कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। 5 स्टार होटल, इतना बड़ा होटल मैंने अपनी कभी सपने में नहीं देखा था, लेकिन मेरी दोस्त इतनी हाई प्रोफाइल से बिलोंग करती है और मुझे उसके साथ 5 स्टार होटल देखने को मिल रहा है। वाह क्या नसीब है मेरा, मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिली। रोशनी जो कब से उसकी बकबक सुन रही थी, अब वो इरिटेट हो गई थी और अपने गुस्से भरी आंखों से श्वेता को घूरने लगी। उसकी आंखें देखकर ही श्वेता ने अपने गले से थूक गटक लिया और चुपचाप रोशनी के साथ चलने लगी। 5 स्टार होटल में सबसे अलग लुक था रोशनी का। होटल के लोग देखने लगे थे, कुछ लोग तो पीछे पलट पलट कर देख रहे थे रोशनी को। रोशनी ने एक ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था और उसके बाल घुंघराले थे। उसकी आईज ब्लू और उसका गोरा बदन उस लहंगे में साफ नजर आ रहा था। उसकी कान की इयररिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। रोशनी का लुक सबसे हटकर था और ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। रोशनी की दोस्त जो उसके पीछे चल रही थी वो अचानक बोली, अरे यार, तुम्हें पता है क्या, मित्तल खानदान की बेटी ने एक लड़के के साथ 1 नाइट स्टैंड किया और पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। मित्तल खानदान तो पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। श्वेता इंटरेस्टेड होकर बोली कि रोशनी का आगे से कुछ जवाब नहीं आया और श्वेता ने अपना मुंह बना लिया और चुपचाप आगे बढ़ने लगी। रोशनी अचानक रुक गई और बोली, 1 नाइट स्टैंड इंटरेस्टिंग, ट्राई टू बनता है तो चले। श्वेता ने अपना सिर खुजाते हुए बोली, लेकिन कहाँ, हमने तो अभी डिनर भी नहीं किया। इतने में ही श्वेता का फोन बजने लगा। उसने फोन पर एस देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और बोली, क्या बात है, क्या जरूरी काम है? श्वेता मुस्कुराकर बोली। तो आगे से वह लड़का बोला, अभी मुझे तुम्हारे साथ डेट पर चलना है और तुम मुझे मना नहीं कर सकती। तुम्हारे उस दोस्त की वजह से मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पर हूँ, जल्दी आ जाओ। वह लड़का इतना बोलकर शांत हो गया। श्वेता ने रोशनी को घर का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई और अपने फ़ोन पर किसी से बात करने लगी। अच्छा, तो किसी को हमारी इतनी याद आ रही है, श्वेता ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो वह लड़का बोला, हाँ जानू, तुम्हारी याद आ रही है, जल्दी आ जाओ। श्वेता ने हाँ कहकर फ़ोन काट दिया और ऑटो से घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद ऑटो से निकल गई, उसे वह लड़का दिखा। वह लड़का समीर श्वेता का ही वेट कर रहा था। जैसे ही श्वेता दिखी, उसके चेहरे पर लंबी मुस्कान तैर गई। श्वेता भी उसके पास आकर अपना एक हाथ आगे कर लिया तो वह लड़का तुरंत समझ गया। उसने भी अपना एक हाथ आगे कर श्वेता का हाथ थाम लिया और दोनों आगे बढ़ गए। मेरे ही कार में चलते हैं, क्योंकि मेरी कार ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उस लड़के ने एटीट्यूड से कहा। हाँ क्यों नहीं, फिर देर किस बात की, चलो, श्वेता ने कहा और वह उस लड़के की कार में बैठ गई और उसके साथ हवा से बातें कर स्पीड से निकल गई। वह लड़का रईस घराने से बिलोंग करता था। उसका नाम समीर था। श्वेता मीडियम क्लास घराने से थी। समीर कार ड्राइव कर रहा था तो श्वेता ने उसे देखते हुए बोला, वैसे हम पहले होटल चलते हैं, फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ जाएंगे। इस पर समीर कार ड्राइव करते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें आज डेट पर ले जा रहा हूँ और मैंने सुबह ही प्लान कर लिया है। तुम सिर्फ ये डेट एंजॉय करो, ओके? पर इस पर श्वेता ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपना फ़ोन चलाने लगी। श्वेता एक ऐसी लड़की थी जो अननोन पर्सन से भी बात नहीं करती थी, जैसे उसे बहुत सालों से जानती हो। उसके घर वालों को तो अपनी बेटी क्या कर रही है कुछ पता ही नहीं लगता। उन्हें लगता कि बेटी कॉलेज पढ़ने जाती है और उनकी बेटी ऐसे गुल खिला रही है। समीर ड्राइव करते हुए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में कार पार्क कर देता है। श्वेता जो मोबाइल पर देख रही थी, ऐसे अचानक कार रुकने से वो समीर को सवालिया नजरों से देखने लगती है। समीर जो कार पार्क कर रहा था, उसने देखा श्वेता उसे ही देख रही है। उसने अपना मुंह बोलने के लिए खोला, तुमने पहले होटल चलने के लिए कहा तो इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ ले आया। क्या ये होटल तुम्हें पसंद नहीं आया? समीर ने श्वेता को कहा। श्वेता बोली, अरे नहीं, अच्छा है होटल, तुमने ऐसे अचानक कार रोकी इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। समीर मन ही मन बोला, मोबाइल फोन से फुर्सत मिले तब ना। श्वेता कार से बाहर निकलते हुए बोली, तो चले?
इस पर समीर अपने ख्यालों से बाहर आया। वो दोनों भी होटल में चले गए। कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर बाहर आए और श्वेता अपना मुंह नैपकिन से साफ कर बोली, यार मैंने तो इतना टेस्टी पहले कभी खाना नहीं खाया। इस पर समीर उसकी तरफ देखकर बोला, अभी तुम्हें बहुत कुछ घूमना बाकी है मेरी जान, तो फिर आगे चले। श्वेता समीर का हाथ पकड़ बोलती है, जिससे समीर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान तैर जाती है। दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। ऐसे ही समीर ने श्वेता को बहुत सी जगहों पर ले गया और श्वेता के चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कान थी। अब समीर के दिमाग में एक और जगह जैसे घूमने लगी और उसने उसी और कार को टर्न किया। थोड़ी देर बाद उसी जगह पर कार आकर रुकी। शाम का वक्त हुआ था और वह जगह बहुत ही शांत और सुनसान थी। समीर कार से बाहर आया और श्वेता को बाहर आने को बोला। श्वेता कार से बाहर आई और इतना सुंदर नज़ारा देखने लगी। वो दोनों इस वक्त एक पहाड़ पर थे। वो माउंट एवरेस्ट था। वह नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था और श्वेता बाहर आकर वहां की ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। उसने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी। समीर श्वेता को देखे जा रहा था। समीर हल्के हल्के कदम श्वेता की ओर बढ़ने लगा और श्वेता के बहुत ही करीब आकर खड़ा हो गया। श्वेता अपने करीब किसी को महसूस कर पा रही थी, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखी, क्योंकि उसे समीर की फ्रैग्रेंस का पता था। जब से उसके साथ डेट पर निकली थी तब से उसे समीर की फ्रैग्रेंस अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन उसे खुद पर कंट्रोल रखा हुआ था। अब समीर भी श्वेता को यूं देखकर बहक गया। श्वेता के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। श्वेता अपने करीब किसी को महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद ही रखी, क्योंकि उसे समीर की फ्रैग्रेंस का पता था। जब से उसके साथ डेट पर निकली थी तब से उसे समीर की फ्रैग्रेंस अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखा हुआ था। अब समीर भी श्वेता को यूं देखकर बहक गया था। अब आगे समीर श्वेता के होठों की ओर बढ़ने लगा और अगले ही पल उसके गुलाब जैसे सॉफ्ट होठों को चूमने लगा। श्वेता को तो यही ज़्यादा पसंद था। वो बहुत ही बेशर्म किस्म की लड़की थी। वो भी समीर के किस को एंजॉय करने लगी। थोड़ी देर बाद अब श्वेता समीर को रेस्पॉन्स देने लगी, जिससे समीर को अब कोई होश नहीं रहा और वह अब ज़्यादा वाइल्ड होने लगा। उसका डिज़ायर बढ़ने लग गया था। समीर श्वेता दोनों बिना किस ब्रेक किए कार की ओर बढ़ने लगे और अगले ही पल वो दोनों कार के बैक सीट पर थे। श्वेता नीचे और समीर उसके ऊपर एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे थे। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो समीर उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन को चूमने लगता है। श्वेता के हाथ समीर के बालों पर तो कभी उसकी पीठ पर चलने लगते थे। दोनों की डिजायर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि दोनों को कोई होश नहीं था। दोनों के सीने में एक आग लगी हुई थी। श्वेता भी समीर की चेस्ट पर किस करते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगी थी। समीर ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। दोनों यूं ही एक दूसरे में खोए हुए थे। अब समीर को खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से श्वेता में एंटर होता है, जिससे श्वेता की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। दोनों यूं ही एक दूसरे में खोए हुए रहते हैं। श्वेता और समीर अब दोनों पसीने से तरतर हो चुके थे। उन दोनों के चेहरे पर थकान साफ देखी जा सकती थी, इसलिए दोनों अब अपने कपड़े ठीक कर कार से बाहर निकल कर आगे की सीट पर आकर बैठ गए और वह कार स्टार्ट कर निकल गए। वैसे तुम मेरे साथ बोर तो नहीं हुई ना, समीर ने कार ड्राइव करते हुए बोला। श्वेता अपना मोबाइल ऑन करते हुए बोली, अरे नहीं, मैं भला बोर कैसे हो सकती हूँ, इतने हैंडसम और रोमांटिक हो तुम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इधर दिल्ली में मैं एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था, वह कॉलेज से आते ही अपने रूम में जाकर बेड पर बिना फ्रेश हुए सो गई। सोते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसकी वजह से बहुत ही सुंदर और मासूम बच्ची सी लग रही थी, लेकिन उसके रूम की खिड़की खुली हुई थी और खिड़की से हवा अंदर आ जा रही थी, जिसकी वजह से उसके बाल बार बार चेहरे पर आकर उसे गुदगुदी कर रहे थे। मुस्कान कसमसाते हुए अपनी काली गहरी आंखें खोलकर मरने लगती है और मुंह बनाते हुए नींद में ही बड़बड़ाने लगती है, ये हवा मुझे सोने भी नहीं दे रही, ऐसे मुझे परेशान करना बंद करो, तुम बहुत थक गई हो। मुस्कान फिर से सोने लगती है, लेकिन हवा और तेज हो जाती है, जिससे अब मुस्कान की नींद पूरी तरह खुल जाती है और वह अब मुंह बनाते हुए बेड पर ही बैठ जाती है। मुझे पता है तुम्हें मुझे परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। मुस्कान हवा से बातें कर रही थी। उसे ऐसे अकेले में बातें करते कोई देखेगा तो यही बोलना चाहेगा कि ये लड़की पागल तो नहीं, लेकिन मुस्कान की हरकत ही पागलों जैसी थी। मुस्कान बेड से उठी और
क्लोजेट से अपने कपड़े निकालकर शावर लेने बाथरूम चली गई। बाथरूम से मुस्कान बाथटब में बैठकर बॉडी वॉश करने लगी, साथ में गाना गुनगुनाने लगी थी। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई। मुस्कान गुनगुनाते हुए बाथटब से उठी और शावर से नीचे ठंडे पानी से नहाते लगी, साथ में ही गाना गुनगुनाते हुए डांस करने लगी। ऐसे ही उसका नहाना होने के बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आती है। उसके बालों से पानी नीचे फर्श पर टपक रहा था और उसके चेहरे पर अब ग्लो दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी से मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसका गोरा बदन और कमर तक आते भूरे स्ट्रेट बाल, मुस्कान बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने हेयर ड्रायर उठाया और अपने बाल सुखाने शुरू कर दिए। बाल सुखाने के बाद उसने अपनी नाइट सूट और हल्का टचअप कर बाहर निकल गई। इधर समीर ने श्वेता को उसके घर छोड़ दिया और वो अपने मन ही मन सोच रहा था, कितनी बेशर्म लड़की मैंने कभी पहले नहीं देखी। मुझे तो लग रहा था कि जब मैं उसे वो सब करूँगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो वह लड़की वो सब। समीर इतना कहकर चुप हो गया और अपना फ़ोन देखने लगा। फ़ोन पर मॉम नाम से शो हो रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव करा और ऑन कॉल बोला, हाँ मॉम, मैं अभी आ रहा हूँ। से चिंता भरी आवाज़ में उसकी मॉम कहती, बेटा जल्दी आ। इधर मुस्कान नीचे आकर तो शॉक्ड होकर ही देखने लगती है। तो मुस्कान ने किसको देख लिया? फ्रेंड्स, क्या मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ? मुझे कमेंट्स करके बताएं। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।